दोस्तों, हिंदू महिलाओं के लिए गहनों का विशेष महत्व है। हर एक गहने का अपना ही अलग महत्व है। क्या आप जानते हैं कि नारी गहने क्यों पहनती है और उनका क्या महत्व है? जानिए इन गहनों से जुड़ा रोचक प्रसंग जो हमें प्रत्येक गहने का महत्व बताते हैं। भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया था। सीता जी को 7 फेरे लेने के लिए सजाया जा रहा था, तो वह अपनी माँ से प्रसन्न पूछ बैठी, माता श्री, इतना श्रृंगार क्यों? बेटी, विवाह के समय वधू का 16 श्रृंगार करना आवश्यक है, क्योंकि श्रृंगार वर या वधू के लिए नहीं किया जाता। यह तो आर्यवर्त की संस्कृति का भिन्न अंग है। उनकी माता श्री ने उत्तर दिया था, अर्थात सीता जी ने पुण्य प्रश्न पूछा, इस मिश्री का आर्यवर्त से क्या संबंध है? बेटी, मिश्री धारण करने का अर्थ है कि आज से तुम्हें बहाना बनाना छोड़ना होगा, और मेहंदी का अर्थ मेहंदी लगाने का अर्थ है कि जग में अपनी लाली तुम्हें बनाए रखनी होगी। और काजल से यह आंखें काली क्यों कर दी? बेटी, काजल लगाने का अर्थ है कि शील काजल आंखों में हमेशा धारण करना होगा। अब से तुम्हें बिंदिया लगाने का अर्थ माता श्री, बिंदी का अर्थ है कि आज से तुम्हें शरारत को तिलांजलि देनी होगी और सूर्य की तरह प्रकाशमान रहना होगा। यह नथ क्यों? नथ का अर्थ है कि मन की नथ, यानी किसी की बुराई आज के बाद नहीं करोगी। मन पर लगाम लगाना होगा। और यह टीका, पुत्री, टीका यश का प्रतीक है। तुम्हें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे पिता या पति का घर कलंकित हो, क्योंकि अब तुम 2 घरों की प्रतिष्ठा हो। और यह बंदनी क्यों? बेटी, बंदनी का अर्थ है कि पति, सास, ससुर आदि की सेवा करनी होगी। पति का अर्थ है कि अपनी पति यानी लाज को बनाए रखना है। लाज ही स्त्री का वास्तविक गहना होता है। कर्णफूल क्यों? हे सीते, कर्णफूल का अर्थ है कि दूसरों की प्रशंसा सुनकर हमेशा प्रसन्न रहना होगा। और इस हंसली से क्या तात्पर्य है? हंसली का अर्थ है कि हमेशा हंसमुख रहना होगा। सुख ही नहीं, दुख में भी धैर्य से काम लेना। मोहनलता क्यों? मोहनमाला का अर्थ है कि सबका मन मोह लेने वाले कर्म करती रहना। 9 लखा हार और बाकी गहनों का अर्थ भी बता दो माता श्री। पुत्री, 9 लखा हार का अर्थ है कि पति से सदा हार स्वीकार सीखना होगा। कड़े का अर्थ है कि कठोर बोलने का त्याग करना होगा। 5 का अर्थ है कि हमेशा सीधा साधा जीवन व्यतीत करना होगा। छल्ले का अर्थ है कि अब किसी से छल नहीं करना। पायल का अर्थ है कि बूढ़ी बढ़िया के पैर दबाना, उन्हें सम्मान देना, क्योंकि उनके चरणों में ही सच्चा स्वर्ग है। और अंगूठी का अर्थ है कि हमेशा छोटों को आशीर्वाद देते रहना। माता श्री, फिर मेरे अपने लिए क्या श्रृंगार है? बेटी, आज के बाद तुम्हारा तो कोई अस्तित्व इस दुनिया में ही नहीं। तुम तो अब से पति की परछाई हो। हमेशा उनके सुख दुख में साथ रहना, वही तेरा श्रृंगार है। और उनके आधे शरीर को तुम्हारी परछाई ही पूरा करेगी। हे राम, कहते हुए सीता जी मुस्कुरा दी, शायद इसलिए कि शादी के बाद
पति का नाम भी मुख से नहीं ले सकेगी, क्योंकि अर्धांगिनी होने से कोई स्वयं अपना नाम लेगा तो लोग क्या कहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। हमारे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे लेटेस्ट पोस्ट और नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।